आईजी आगरा नवीन अरोड़ा के नेतृत्व में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार लगातार अपराधियों पर काल बना हुआ है। लगातार प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है गैंगस्टर एक्ट में। क्या कुछ है पूरा मामला, क्या है ऑपरेशन प्रहार? हमारे साथ मौजूद हैं आईजी आगरा नवीन अरोड़ा। डायरेक्ट बात करते हैं कि सर क्या है, सर क्या है ये ऑपरेशन प्रहार? हम लोगों ने ये देखा कि क्रिमिनल्स अलग अलग तरीके से क्राइम करता है। कुछ संगठित अपराध करते हैं, कुछ वाइट कॉलर क्राइम में जुड़े हुए हैं, कुछ टिपिकल आपराधिक माफिया हैं जो अपराध ही करते हैं, कुछ खनन माफिया हैं, कुछ अलग अलग तरीके के हमने शराब माफिया और वन माफिया, नारकोटिक्स के माफिया चिन्हित किए। कुछ होते हैं जो गैंगस्टर हैं, कुछ हिस्ट्री शीटर्स हैं। तो इन सारे अपराधियों पे कभी किसी पे अभियान चलता है, कभी किसी पे चलता है, तो बाकी लोग जनरली बचे रहते हैं। अलग अलग समय में अभियान चलता है। तो ये देखा गया कि रेंज के अगर चारों जिलों में एक साथ एक महीने का एक समग्र अभियान चलाया जाए, जिसको ऑपरेशन प्रहार नाम दिया गया। इसमें जितने भी बड़े शातिर अपराधी हैं उनकी घेराबंदी करनी थी, पुरस्कार घोषित अपराधियों के पीछे पड़ना था और सभी एसपी से बात करके प्रॉपर कार्ययोजना बनाकर उसके बाद ये अभियान शुरू किया गया और एक महीने की समय अवधि रखी गई। मुझे बेहद खुशी है कि 15 दिन में इसके आशातीत परिणाम सामने आए हैं और कई मामलों में प्रहार सफल रहा है। वास्तव में जो प्रहार शब्द है उसका मतलब ये है कि अपराधियों पर पुलिस का ये प्रहार है और उनको या तो जिला छोड़ने पड़ेंगे, रेंज छोड़ना पड़ेगा या जेल में उनको जाना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य के साथ चलाया गया था। इसमें बहुत से इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। 24 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी मात्र 15 दिन में की गई, जो सालों से पुरस्कार घोषित थे, छुपे हुए थे। कई नई हिस्ट्री शीट्स खोली गई, कई लोगों पे गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हुए और जो मेन एक विशेष काम था जिसका आपने पूछा, बहुत से ऐसे शातिर अपराधी थे जो गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे, लेकिन उन पर सिर्फ गिरफ्तारी के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो उनको एक कड़ा मैसेज देने के लिए कि जो संपत्ति आपने अवैध तरीके से अर्जित की है, जिसका आपके पास कोई लीगल सेंटिटी नहीं है और आप उसको अर्जित करने के लिए अधिकृत नहीं है, आपने अवैध रूप से क्राइम से या अवैध रूप से अर्जित धन से उसको क्रय किया है, उस पर शिकंजा कसा जाए। तो इसी बात को लेकर फिर जितने इस तरह के अपराधी थे उनको छांटा गया। तो हम लोगों ने 12 ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई की है, जिसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति जिनकी कुर्क की गई। और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 19 करोड़ 78 लाख से अधिक की संपत्ति इन 12 अपराधियों की जब्त हुई है। तो रुख से कह दिया कि या तो अपराधी जिला छोड़ दे या जेल के अंदर चले जाए। अपने साथी मुबीन के साथ राहुल शर्मा, नेटवर्क 10 आगरा।